अब ध्यान से सुनना जरा, बात क्या है। दो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, ठीक है। इसमें आज की जो क्लास में है, यानी जो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, संविधान सभा से, यानी जितने भी संविधान सभा से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो लगाए हैं, और साथ में प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, ठीक है। और साथ में इसमें क्या लगाया, परीक्षा में जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। और जो अगली क्लास रहेगी यानी मिक्स वाली में, स्टार्टिंग तो वैसे 100 क्लास से ऊपर हो ली है, दूसरे तीसरे पार्ट की 93 भी कितनी हुई है, 94 होगी ना, 95 होगी, है ना। अब ध्यान देना जरा, इसमें एक तो तुम्हारा संविधान का पूरा रिवीजन चलेगा, एक टॉपिक हर उसमें डलता रहेगा, ठीक है। और जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो भी लगता रहेगा इसमें। और साथ में परीक्षा में जो बार बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे पूछे गए हैं, तो वो भी इसमें लगाता रहूं। और एक पार्ट और जोड़ दूंगा इसमें आगे से, यानी करंट अफेयर्स का पार्ट इसमें जोड़ के चलूंगा, यानी 4 टॉपिक एक साथ में। समझ में आ गया। तो ऐसे ही उधर साइड में क्या चलेगा, अपना हिस्ट्री वाला पोर्शन, मॉडर्न हिस्ट्री में चल रही है, ठीक है। आज तो खैर टॉपिक बढ़ नहीं पाया, आधा रह रहा था, आधा तैयार हो गया था वो, ठीक है। तो उसे कराऊंगा परसों, कल तो रहेगा ऑफ, ठीक है। तो ध्यान देना जरा, संविधान की बात कर लेते, संविधान सभा की। सबसे पहली बात करते हैं संविधान सभा। वास्तव में संविधान सभा है क्या। संविधान सभा एक संस्था कही जाती है जिसका उद्देश्य क्या था कि संविधान का निर्माण। हम बात करेंगे सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो हम कहेंगे एम.एन. रॉय। और ये मांग कब की जाती है, 1934। संविधान की बात नहीं हो रही है, संविधान सभा की, कि हमारी संविधान सभा क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। दूसरा, पूरा नाम, किसका पूरा नाम, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय का पूरा नाम क्या था, मानवेंद्र नाथ रॉय, पूरा नाम था इनका ये। अगर बात करें संविधान सभा का गठन कब होता है, तो जुलाई 1946। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अगर पूछ लिया जाए संविधान सभा का गठन कब हुआ था, जुलाई 1946 में हुआ था। किस मिशन के आधार पे हुआ था, कैबिनेट मिशन। मिशन कौन सा था, कैबिनेट मिशन। अब ये कैबिनेट मिशन है क्या था वास्तव में, तो हम कहते हैं 3 सदस्यों का एक समूह कहा जाता है, जो कहां से आया था, ब्रिटेन। इसके बाद कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 24 मार्च 1946। देखो संविधान सभा का गठन कब होगा, जुलाई 19, लेकिन कैबिनेट मिशन भारत कब आ रहा है, 24 मार्च 1946, ठीक है। और अगर पूछ ले इसमें कितने सदस्य, 3 सदस्य थे, 3 सदस्य। इस समय अगर मैं कहूं, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लेमन एटली, कौन सी पार्टी से थे, लेबर पार्टी। यानी ब्रिटेन में कौन सी पार्टी के प्रधानमंत्री कहे जाते, लेबर पार्टी के। घोषणा करी थी कि अगर सरकार जीत जाएगी तो मैं भारत को क्या कर दूंगा, आजाद। सरकार बन जाती क्लेमन एटली की, तो जाहिर सी बात है भारत को आजादी भी देगा। तो उसकी रेख देख के लिए किसे भेजा इसने, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो हम कहेंगे 24 मार्च 1946। अगर पूछ ले जब ये कैबिनेट मिशन आया तो इसमें 3 सदस्य थे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक का नाम था क्रिप्स अलेक्जेंडर पैथिंग लॉरेंस, ठीक है। ये ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की संसद में किस पद पर थे या किस मंत्री पद पर थे, तो व्यापार बोर्ड मंत्री था वहां पर, कौन, क्रिप्स। कौन था, क्रिप्स। अगर बात करें नौसेना मंत्री कौन था, अलेक्जेंडर। और भारतीय सचिव कौन थे, पैथिंग लॉरेंस। यानी ब्रिटेन की संसद की बात हो रही है ये, समझ में आ गया। ये 3 लोग आए यहाँ पे और क्या करने के लिए आए थे, संविधान सभा का गठन करने के पर्पज से आए थे, कौन, 3 लोग। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई, तो ध्यान रखना जब संविधान सभा का गठन होने वाला था तो यहाँ पे सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई, 389। कि आपकी जो संविधान यानी संविधान सभा होगी जिसके द्वारा भारतीय संविधान का गठन होगा, उसमें शुरुआत में कितने सदस्य रखे गए, 389। इन सदस्यों का भी चुनाव किया गया। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, यानी 10 लाख पर एक सीट रखी गई। इस हिसाब से क्या किया गया, संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया गया, चुनाव किया गया। 389 कितने सदस्य, 38। जब चुनाव हुआ
तो चुनाव होने के बाद क्या होता है, इसमें जो ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य रखे गए, इसमें कहा गया कि जो ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य होंगे, यानी अभी चुनाव नहीं हुआ, सिर्फ ये कहा गया कितने सदस्य होंगे, 389, ठीक है। और इसमें कहा कि ब्रिटिश प्रांतों से कितने होंगे, 292 होंगे। साथ में देसी रियासत, यानी जहां पर राजा महाराजा रजवाड़े रहे होंगे, वहां पर कितने होंगे, 93। और साथ में कमिश्नरी प्रांत, जहां से भारत में सत्ता अंग्रेजों की चलती थी, वो कितने थे, 4 थी। अब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद हम देखेंगे, यानी संविधान सभा का चुनाव होगा जाके जुलाई 1946, यानी जुलाई अगस्त के बीच में 1946 में। क्लियर हो गया। अब होता क्या है, संविधान सभा ने सदस्यों का चुनाव किस आधार पर करवाया था, तो हम कहेंगे अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ, ये चुनाव हुआ। अब यहाँ पे कांग्रेस को सीटें कितनी मिली, 208, और मुस्लिम लीग को मिली कितनी, 73, और अन्य दलों को कितनी मिली, 15। तो इस तरह से पहली बार यहाँ पे क्या हुई, संविधान सभा का गठन होगा। कितने सदस्यों के साथ होगा, 389, जिसमें 389 में कांग्रेस के प्रतिनिधि कितने आए, 208, मुस्लिम लीग के आए कितने, 73, और अन्य दलों के आए 15। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, पूरी प्रक्रिया, अभी संविधान का निर्माण नहीं कर रहे हैं हम, अभी तो सिर्फ क्या है, एक रूपरेखा चल रही है। रूपरेखा का मतलब पहले संविधान सभा बनेगी, यानी एक संस्था, या हम कह सकते कमेटी बनेगी, कमेटी के बाद वो सदस्य फिर क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे। समझ में आ गई बात, आगे चले। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, महिलाओं की बात कर लेते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। महिलाओं की कितनी थी, 15। एससी सदस्य 26 थे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। एसटी कितने थे इसमें, 33 थे। और संविधान सभा की इस तरह से गठन हो जाता है जुलाई 1946, जुलाई 1946। और 9 दिसंबर 1946 में क्या होता है, पहली बार हम क्या करेंगे, संविधान सभा की क्या होगी, पहली बैठक होगी। संविधान सभा का गठन हो गया, 389 सदस्यों के साथ कांग्रेस को सीटें मिल गई। साथ में हमें यह भी पता चल गया महिलाओं की कितने सीट थी इसमें, एससी सदस्यों की कितनी थी, एसटी की कितनी थी, ये क्लियर हो गया। पहली बैठक भी हो चुकी है। अब पहली बैठक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बैठक की यानी अस्थायी तौर पर अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि जब संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब बने थे, 9 दिसंबर 1946। लेकिन 2 दिन बाद क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। खुशी खुशी में निकल जाते कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। अब इसके बाद प्रथम अस्थायी अध्यक्ष यानी 11 दिसंबर 1946 स्थायी तौर पर किसे बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी आने वाले भविष्य में भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबा कार्यकाल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो हम कहेंगे BN राव, ठीक है। अगर पूछ ले संविधान सभा की औपचारिक कार्यवाही कब शुरू हो जाती है, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। और इसी समय हम देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्ताव भी रखते हैं, जिसे हम कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, या हम कहते हैं प्रस्तावना, जिसे हम कहते हैं संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना। ये प्रस्तावना को रखने का प्रयास कौन करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कब रखा इन्होंने, 13 दिसंबर 1946। यानी जब संविधान सभा का गठन हो गया, उसके बाद बारी आती है किसकी, कि भारतीय संविधान का निर्माण हो, ठीक है। अब विधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे, BN राव। अब प्रारूप यानी कैसे बनना चाहिए, उस प्रारूप को तैयार किया था BN राव ने, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, इतना था ना क्या, ठीक है, इसका अगला पार्ट लेंगे अगले वाले में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं और उनके क्या है, उपनाम है। बताओ जरा, युग पुरुष कहा जाता है, तो युग पुरुष के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी,
राष्ट्रपिता कहा जाता महात्मा गांधी, कई बार पूछा गया। बापू कहा जाता महात्मा गांधी, और बिहार केसरी कृष्ण सिंह, किसे कहा जाता कृष्ण सिंह को। और शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। तो युग पुरुष कहेंगे, युग पुरुष है महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू कहा गया महात्मा गांधी, और बिहार केसरी कृष्ण सिंह, और शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1966 इन्होंने एक नारा दिया था, बताओ जी कौन सा था नारा दिया था इन्होंने? जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर बात करें बादशाह खान कहा जाता है किसे? तो बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। और भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। कब दिया था? 1987 में। और दूसरा किसे दिया? नेल्सन मंडेला। ये भी ध्यान रखना, 90 में दिया था ना, 89, हाँ 2 साल का अंतर था, ठीक है, 2 साल का डिफरेंस। यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया 87 में, और नेल्सन मंडेला को दिया गया 1989। लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे बड़ी भूमिका रही इनकी भारत की आजादी में, भारत का एकीकरण करने में, ठीक है। लौह पुरुष कहा जाता है। भारत में देशी रियासतों का एकीकरण करने वाले कहे जाते कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। साथ में ये भी याद रखना ये उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? गांधी जी के, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और महामाना कहा जाता मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ये भी ध्यान रखना है। अजात शत्रु, बताओ जी, अजात शत्रु के नाम से जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बात करें देश रत्न कहेंगे, अजात शत्रु कहेंगे, किसे कहेंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गुरुदेव कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। राज ऋषि के नाम से पुरुषोत्तम दास। और जननायक कहा जाता कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। इसके बाद दीनबंधु, बताओ जरा, दीनबंधु CF एंड्रूज, दीनबंधु CF एंड्रूज। और देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। आंध्र केसरी टी प्रकाशम, आंध्र केसरी टी प्रकाशम। और शेरे कश्मीर कहा जाता है शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला। और बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। तो दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज, देशबंधु चित्तरंजन दास, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। और अगर बात करें आंध्र केसरी टी प्रकाशम, और शेरे कश्मीर कहा जाता शेख अब्दुल्ला, और बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। इसके अलावा पूछा गया था भारत का ग्रेट ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, इनकी भी बड़ी भूमिका रही, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। कब की थी गणना? 66 और 67 के बीच में की थी। और कितनी बताई थी इन्होंने? प्रति व्यक्ति आय 20, ठीक है। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती। तो ध्यान रखना ग्रेट ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी सबसे ज्यादा अहम भूमिका रही। उस समय के तौर पर इन्होंने क्या किया था? राष्ट्रीय आय की गणना की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी। लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक,
लाल बाल पाल पढ़ा था हमने, ठीक है। गरम दल के नेता कहे जाते, पढ़ेंगे ना, कल की क्लास में पढ़ना परसों की, वहां पे पूरा विस्तार पूर्वक। भारत का ग्रेट मैन दादा भाई नौरोजी, साथ में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ध्यान रखना जरा, लोकमान्य किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को अगर पूछ लिया जाए यानी अशांति का जनक कहा था तो किसने, वैलेंटाइन सिरोल ने, सही कह रही है, ठीक है। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती। बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण। अगर पूछ ले बाबूजी जगजीवन राम, बाबूजी जगजीवन राम। और गांधी जी के 5वें पुत्र का नाम था जमनालाल बजाज, गोद लिया था इन्हें, ठीक है। गांधी जी ने क्या लिया था, इन्हें गोद लिया था, ठीक है। इसके बाद बंगाल टाइगर बताओ, अच्छा बंगाल टाइगर के नाम से विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। अगर बात करें यहाँ पे मास्टर दा कहा जाता सूर्य सेन, मास्टर दा सूर्य सेन। और माता बसंत एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, एनी बेसेंट, ठीक है। और ध्यान रखना एनी बेसेंट की अगर मैं बात करूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष। लेकिन अगर भारतीय कहे तो सरोजिनी नायडू, ठीक है। इसके अलावा राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, राजा जी किसे कहा जाता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। अगर बात करें भारत की कोकिला, सरोजिनी नायडू, किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू। अगर पूछ ले लोकनायक, जयप्रकाश नारायण और लाल बाल पाल। एक व्यक्ति और जुड़ा था, नाम बताओ, अरविंद घोष, ठीक है, अरविंद घोष। तो गरम दल के नेता तो 4 याद रखना, यही पूछे जाते हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पोल, विपिन चंद्र पाल या पोल कह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत का लोह महिला श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी, कब दिया था, इन्हें दिया गया था 1971 में भारत रत्न दिया गया था। पंजाब केसरी कहा जाता लाला लाजपत राय। अगर पूछ ले भारत का बिस्मार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसे कहेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर बात करें गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस। और गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर, किसने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके अलावा अगर भारत की कोकिला कहा जाता तो सरोजिनी नायडू, किसे कहेंगे, सरोजिनी नायडू। और CF एंड्रूज को दीन बंधु कहा था गांधी जी ने। अगर पूछ लिया जाए फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, भारत रत्न पाने वाले सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, किसे कहा गया, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके अलावा कुछ मिक्स क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और आय कितनी बताई, 340 करोड़, कितनी बताई थी, उस समय की भारत की राष्ट्रीय आय कितनी बताई, 340 करोड़। अगर पूछ ले व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय बताई इन्होंने 20 रुपए। पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल, ये भी किसके द्वारा लिखी गई, दादा भाई नौरोजी। पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल के लेखक दादा भाई नौरोजी। मुंबई का शेर फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने 2 बार उस समय के तौर पर यानी सिविल सेवा सर्विस का पेपर 2 बार निकाल दिया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लेकिन धोखाधड़ी किसने करी, अंग्रेजों ने, और उन्हें क्या कर दिया, बाहर कर दिया। लेकिन सिविल कहा जाता तो फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संपादक भी कौन बने थे, फिरोज शाह मेहता। अभी हाल में पढ़ा ये तो हमने, ठीक है। इसके बाद लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी, एशिया का प्रकाश, किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ, कपिल वस्तु। अगर कपिल वस्तु ना हो तो हम चले जाते हैं लुम्बिनी,
कहां से चले जाते हैं, लुम्बिनी। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न, बुद्ध, संघ और धम्म, बुद्ध, संघ और धम्म। अगर गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, ठीक है, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, ठीक है, गौतम जन्मे लुम्बिनी और बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी और कुशीनगर में प्राण। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान और सारनाथ में सीख दी और कुशीनगर में प्राण। यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, नेपाल। बोध गया में ज्ञान, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई, सारनाथ में सीख दी, यानी पहला उपदेश दिया धर्म चक्र परिवर्तन। और ध्यान देना जरा, कुशीनगर में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु। चलो ध्यान दो। अच्छा, बात करें भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की संख्या, पहले कितनी थी, 7 थी, अब कितनी है, तो 8 है। एक नया जुड़ा सतरिया, सतरिया कहाँ का है, असम। तो ध्यान रखना, यहां से तो बार बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, और ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा। कथकली हो गया केरल, और मोहिनी अट्टम केरल, और सतरिया हो गया असम, और कोल अट्टम तमिलनाडु। एक पूछा जाता कथक, कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश। एक कथकली है, एक कथक है, दोनों अलग अलग चीजें। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी कहा उड़ीसा, कथकली केरल, मोहिनी अट्टम केरल, सतरिया असम, और कोल अट्टम तमिलनाडु। कोल अट्टम कहाँ का है, तो तमिलनाडु। ठीक है, तो बाकी इसमें करेंगे भाई परसों, कल रहेगा वो, ठीक है।